Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Arbab Fatima. We are doing exercise 7.3 of grade 10. आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बेस करता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और आज हम थीटा की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि जो एंगल थीटा है उसका हमें सही पता होना क्यों ज़रूरी है और वो हमारी बाकी साइड्स को कैसे डिफाइन करता है. Today we are going to solve question number 11 of exercise 7.3. The question is, find the values of trigonometric functions at the indicated angle theta in right angle triangle. हमारे पास तीन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, वो हो 90 डिग्री. अगर एक एंगल किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम उससे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह सकते. तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. ये इस हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि ये साइन हमें ऑब्वियसली शो कर रहा है कि ये 90 डिग्री है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है और वो कंफ्यूज भी करेगी. सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना बहुत नहीं है, थीटा एंगल को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर मैं कहती हूँ ये थीटा एंगल है और ये क्या है, 90 डिग्री एंगल. अब इसमें होगा क्या? सिर्फ 90 डिग्री से हमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि बेसिकली ये थीटा हमें शो कर रहा है कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड है. थीटा के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर. अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा थीटा यहाँ पर ही हो. जिस तरह कुछ क्वेश्चन है, जिस तरह कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में देख सकते हैं कि थीटा यहाँ की बजाय थीटा है यहाँ पे, तो फिर हम कैसे समझेंगे? इसलिए इस चीज़ का समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, एक एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन जो दूसरा एंगल है थीटा, वो उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या, किस चीज़ को शो करेगी? वो शो करेगी परपेंडिकुलर को. तो हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है यहाँ पे. तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यूज़ को देखेंगे वो क्या है, और जो अननोन होंगी अगर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले फाइंड करेंगे और फिर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स देखें, ये थीटा है, वो नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल ही है हमारे पास जो कि हम देखते हैं, जिसमें हमने ऐसे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती. अब इसमें देखें यहाँ पे क्या है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर कैसे पता है? परपेंडिकुलर हमें ऐसे पता है कि थीटा का जो बिल्कुल ऑपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. और जो हमारी जो स्लोप जो इस तरह तिरछी हमें एक लाइन नज़र आती है और वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज एच एंड दिस इज बी एंड दिस इज पी. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एच की वैल्यू भी गिवन है और हमें बी की वैल्यू भी गिवन है. सबसे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे पी की वैल्यू. किस तरह फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और जो अननोन वैल्यू है उससे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. एच की वैल्यू क्या है, 4. पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और बी की वैल्यू क्या है, 3. सो 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, पी स्क्वायर एज इट इज़ एंड 3 3 ज़ा 9. हमने जब भी कोई अननोन टर्म फाइंड करनी होती है उसके लिए क्या करते हैं, उसको एक साइड पे रखते हैं इक्वल टू के, और बाकी सारी टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी साइड पे मूव करवा देते हैं. 9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज पी स्क्वायर. अब क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर की स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगेंगे, टेकिंग square root on both side, square root on both sides. तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पे भी लेंगे. तो यहाँ पे p और स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट
7। अब हमारे पास एज की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और पी की वैल्यू भी है। हमने फाइंड करना क्या है, हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उनको हम लिख लेते हैं। वी नो दैट sin theta equals to some people have perpendicular over hypotenuse। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास √7 है और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, दिस इज 4। सो अगर हमने साइन फाइंड कर लिया है तो हम साइन का इन्वर्स भी साथ ही लिख देंगे। साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, और वो क्या आ जाएगा 4/√7। क्योंकि वो उसका इन्वर्स है तो हम उसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2 टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। नेक्स्ट 2 टर्म्स हम फाइंड करने लगे हैं। ओके, द नेक्स्ट 2 फंक्शंस आर cos theta equals to some people have curly brown hairs. So this is brown and this is hair. Brown is basically showing the base and hair is basically showing the hypotenuse. So we are going to put the values over here. B की वैल्यू क्या है हमारे पास, B की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनस अभी हमने देखा है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो इस तरीके से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। cos का इन्वर्स होता है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। इट बिकम्स 4/3। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारे पास क्या रह गया है, tan थीटा एंड द cot थीटा। tan theta equals to some people have curly brown hair through proper brushing, proper and brushing, perpendicular over base. So perpendicular is √7 and what is base here, base is 3. So this is the value of tan theta and cot theta will be, cot theta की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा और √7 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास ये आ गई। 6 के 6 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। कैसे की, सबसे पहले हमने अननोन साइड को फाइंड किया, उसके बाद हमने अपने जो हमारे पास स्लैंग वो सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इसको अब आपको याद कर लेना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा। उसकी मदद से हमने अपनी बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमें तीनों के तीनों साइड्स गिवन है, हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, हमें बेस भी गिवन है और हमें हाइपोटेनस भी गिवन है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने स्टार्ट में बात बताई थी कि सिर्फ 90 डिग्री पे फोकस करना ज़रूरी नहीं है, थीटा को भी देखना बहुत ज़रूरी है। थीटा बेसिकली हमें बताएगा विच साइड इज़ परपेंडिकुलर, विच साइड इज़ बेस एंड विच साइड इज़ हाइपोटेनस। थीटा का बिल्कुल ऑपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 8 और उसका जो बिल्कुल साथ होता है वो किसको शो कर रहा होता है, बेस को। तो हमारी बेस की वैल्यू क्या आ गई 15 और हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। सो दिस इज बेसिकली द हाइपोटेनस। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है इसको नोट डाउन कर लेते हैं। बेस इज 15, परपेंडिकुलर इज 8, हाइपोटेनस इज 17। तो अब जल्दी से अपनी वैल्यूज की तरफ मूव करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू सम पीपल हैव, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे 8/17। उसके बाद साइन है तो उसका हम इन्वर्स लिख देंगे, कोसेकेंट थीटा, इट विल बी 17/8। उसके बाद है कॉस थीटा, cos theta equals to some people have curly brown hair, so what is the value of b is 15 and h is 17, so this is the value of the cos theta की वैल्यू पता चल गई है तो हम secant theta की बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं 17/15 by taking its reciprocal। साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा। अब हम लास्ट में लिखने जा रहे हैं टैन और कॉट की वैल्यू। टैन थीटा
Some people have curly brown hair through proper brushing. So what is perpendicular to this question? 8. And what is base? This is 15. Tan theta equals to 8 by 15 and cot theta equals to 15 by 8. So now we have find all the 6 trigonometric functions value. हमने क्वेश्चन नंबर 1 का इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हुए भी 6 की 6 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, इसको भी यूज़ करते हमने 6 की 6 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो थीटा यहाँ पे गिवन है और ये एंगल शो कर रहा है राइट एंगल को। तो हमने भी क्या देखा कि हमारा जो थीटा का ऑपोजिट एंगल होता है वो किसको शो करता है? वो शो करता है परपेंडिकुलर को। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है और कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन नहीं है। तो यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमें वैल्यू गिवन है बेस की, बेस इक्वल्स टू 3 एंड हाइपोटेनस equals to 7, and what we have to find out? We have to find out the value of p. p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। सो द थ्योरम इज h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 7 स्क्वायर एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ p? p हमने फाइंड करना है और b की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, p स्क्वायर एज इट इज एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब हमने क्या करते हैं, जब भी हमने कोई अननोन टर्म फाइंड करनी होती है उसको एक साइड पे ले जाते हैं और बाकी सब टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 40। अब हमें स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए, हम दोनों साइड पे क्या लेंगे? स्क्वायर रूट, like this. So this becomes p equals to 40. अब हमारे पास b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 7 है और p की वैल्यू क्या है? 40 है। अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा perpendicular over hypotenuse. Some people have obviously p and h. So perpendicular is under root 40 and hypotenuse is 7. This is sine theta. Then cosecant theta. Inverse of sine theta 7 by under root 40. ये हो गए हमारी दो टर्म। उसके बाद है हमारी cos theta. Cos theta equals to curly brown hair b by h. So what is the value of b? 3 by 7. और इसका इन्वर्स देखेंगे। इसका इन्वर्स क्या होता है? cos का इन्वर्स होता है secant थीटा और ये क्या आ जाएगा? 7 by 3 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है लास्ट में tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग p and b. So p is under root 40 and b is 3. So tan theta equals to under root 40 by 3 and cot theta will be 3 by under root 40. So and this is the answer. आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कम्प्लीटली सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 11 में हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हुए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड किया। अब इसमें हमने नई चीज़ क्या सीखी है? आज हमने नई चीज़ ये सीखी है कि हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात कर रहे होंगे तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के लिए हमें सिर्फ राइट एंगल का पता होना ज़रूरी नहीं है। राइट एंगल हमें बस ये बताएगा कि एक एंगल 90 है तो हमारा जो ट्रायंगल है वो ऑर्डिनरी ट्रायंगल नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद थीटा का बहुत
अहम रोल है, वो रोल क्या है? थीटा की ही मदद से हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस देखेंगे, क्योंकि थीटा का जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, और थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री वो है बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनके अलावा भी आप खुद से कुछ क्वेश्चन जनरेट करें, किसी और बुक से देखें, या खुद से कोई भी वैल्यूज़ चेंज करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।